नमस्कार। वंदे मातरम। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई हमारे काम को रोक नहीं सकता है और हम सदैव जीवन में उन्नति करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। ये बात मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा सुनाती हूँ। दो किसान थे, दोनों अलग अलग स्वभाव के थे। धनी राम बड़ा मेहनती किसान था, बहुत मेहनत करता था, अपने खेत को जोतता था, बुआई करता था, हमेशा उसका ध्यान रखता था, अपनी फसल को अच्छे से काटता था और उसे वो बेच भी आता था, सब कुछ करता था। लेकिन दूसरा मेवाराम वो बहुत धूर्त था, कोई काम नहीं करना चाहता था और इधर उधर सबकी नकल करता घूमता था। एक बार धनी राम ने अपने खेत में तरबूज बोए, उनकी पूरी रक्षा की और तरबूज बहुत अच्छे हुए। उसने सारे तरबूजों को अपने एक लहड़ू में भर लिया और बाजार जा कर के बेच आया। दोबारा फिर उसने गाड़ी भरी, बेचने गया। लेकिन ये क्या हुआ, आज तो मंडी बहुत मंदी थी और उसके तरबूज बिके ही नहीं। वो आकर के घर में बड़ा उदास बैठ गया। एक बुजुर्ग आदमी ने उसको देखा कि अरे ये तो बड़ा उदास बैठा हुआ है। उसने पूछा, धनी राम, आज तुम उदास कैसे बैठे हो? तुम तो बहुत मेहनत करते हो और आज उदास कैसे हो? धनी राम बोला, क्या बताऊं बाबा, आज हमारा जो तरबूज था वो बिका नहीं। मंडी में बहुत मंदी थी और हमारा तरबूज नहीं बिका, इसलिए मैं उदास हूँ, बड़ा नुकसान हो गया। वो बुजुर्ग ने कहा, अरे कोई बात नहीं, उदास मत हो, जाओ तरबूजों को भर करके और रास्ते में बैठ जाओ, जा करके तुम्हारा सारा तरबूज बिक जाएगा। धनी राम ने उस बुजुर्ग की बात मान ली और जा करके रास्ते में तरबूज लेके अपने बैठ गया। उसने बैलगाड़ी रास्ते में रोक दी। देखा बड़ी जल्दी उसके सारे तरबूज बिक गए और वो घर लौट आया। उसने अपनी सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और पैसे दिए, बताया कि मेरे सारे तरबूज बिक गए। अब वो रोज़ जाता, रास्ते में अपना तरबूज की जो बैलगाड़ी थी वो खड़ी कर देता और सारे तरबूज उसके बिक जाते। तो वो जो दूसरा किसान था उसने देखा कि अरे ये तो सब रोज़ बेच आता है। तो उसने सोचा, देखते हैं आज ये क्या बातें करते हैं घर पे, ये देखते हैं। उसने छुप के जब वो बात कर रहा था अपनी पत्नी से और सारे रुपए दिए, तब वो जो दूसरा किसान मेवाराम था वो देख रहा था। अब उसने क्या सोचा कि लाओ इनके पैसे सारे चुरा लेते हैं। उसने काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लिए थे। एक दिन मेवाराम गया और धनी राम के सारे पैसे ले आया। धनी राम फिर बहुत उदास बैठ गया दरवाजे पे अपने। वही बुजुर्ग फिर से निकले और उन्होंने पूछा, अरे धनी राम, आज तुम क्यों उदास हो, क्या हुआ? तो धनी राम बोला, ऐसे ऐसे मेरे पैसे सारे किसी ने चोरी कर लिए। उस बुजुर्ग ने उसे फिर ढाढ़स बंधाया, बोला, अरे कोई बात नहीं, तुम मेहनत कर सकते हो, फिर से मेहनत करो, जाओ फिर से अपनी खेत को संवारो, सजाओ, उसमें बो और काटो। तो धनी राम फिर खेत पर गया। वो खेत पर जाता है, वहाँ क्या देखता है, एक जादुई तरबूज देखता है। उसमें से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि धनी राम, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि तुम
मुझसे कुछ मांग लो। धनीराम ने कहा, नहीं, आप अगर खुश हैं तो जो चाहे मुझे दे दीजिए। तो उस देवी ने एक तरबूज धनीराम को बहुत बड़ा सा दिया और एक जादुई छड़ी दी। वो देवी बोली कि जाओ, तुम इस जादू की छड़ी को 3 बार जब तुम तरबूज पे मारोगे तो ये तरबूज रस से भर जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये रस से भर जाए तो इसके ऊपर काला कपड़ा जरूर ढक देना, वरना ये तरबूज लगातार रस से भरता रहेगा और फिर तुम इसको संभाल नहीं पाओगे। धनीराम बोला, ठीक है। वो घर आ गया। दूसरे दिन से उसने तरबूज की जगह रस बेचना शुरू कर दिया। उसका रस खूब बिकने लगा, बड़े पैसे कमाए उसने। वो जो दूसरा किसान था, आलसी वाला, उसने फिर देखा और उसने उनकी फिर से बातें सुनी। वो रात में अपनी पत्नी को बता रहा था कि किस तरह से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुझे ये जादुई तरबूज दिया है और किस तरह से मैं पैसे कमा के लाया हूँ। ये सारी बात मेवाराम, जो आलसी किसान था, वो सुन रहा था। उसने फिर सोचा कि अब मैं फिर इनका जो है वो पैसा चुरा लूँगा। फिर वो चुपके से गया। चुपके से जाके उसने उनके पैसे फिर चुरा लिए और पैसे के साथ साथ वो जादुई तरबूज जो था वो भी वो उठा लाया और जल्दी से उसको नाव में रखा। उसने सोचा कुछ दूर जाके इसको बेचता हूँ, रस को। जब वो नाव से जा ही रहा था तो उसने 3 बार वो जादुई छड़ी उसमें मारी, उसमें रस बनने लग गया। लेकिन वो रस इतना बढ़ता चला गया कि नदी में बहने लगा और उसकी नाव पूरी भर गई रस से, और वो नाव जो थी वो रस के कारण उस नदी में डूब गई और वो जो आलसी किसान था मेवाराम, वो नदी में डूब के मर गया। तो पहला जो किसान धनीराम था, उसके अंदर आत्मविश्वास था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और उसने किया भी। लेकिन ये जो दूसरा किसान था मेवाराम, इसने कभी भी काम नहीं किया, आलस ही करता रहा और अंत में वो नदी में डूब के ख़त्म हो गया। तो हमेशा अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए और कर्मठ बन के जीवन को जीना चाहिए। यही कहानी से शिक्षा मिलती है और इसी तरह मेहनत करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी कहानी सुनते हैं और लाइक और शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मैं इसलिए आप लोगों को कहानियाँ सुनाती रहूँगी और सुनाती हूँ। धन्यवाद, शुभकामनाएं।